तो प्यारे बच्चे, कहाँ तक न्यूमेरिकल कर लिए हमारे स्टूडेंटों? भैया, कुछ होमवर्क दिया था मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर, कहाँ तक हो गए न्यूमेरिकल? चलेगा 7। चलो प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 में की तरफ प्रवेश करते हैं। तो आपको यहाँ कुछ W दे रखा है। क्या दे रखा है? 1/z। और गिवन क्या रीजन दे रखा है? ये तो अगले सवाल में भी W बराबर 1/z दे रखा, रीजन ये दे रखा। तो मामूली सा अंतर है, बस रीजन का चेंज है, बाकी सवाल का प्रोसीजर ऐसे ही है गुरुजी। ठीक है जी। तो 7वां मैं कराता हूं। आंसर नंबर तो पर नीचे प्यारे हमने कंजुकेट की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है जी। u प्लस आई वी एक्स माइनस आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो u प्लस आई वी इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे, u की वैल्यू हो गई एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, v की वैल्यू हो गई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चे, सबसे पहला काम है एक्स और वाई में रिलेशन निकालना जी। ठीक है जी। तो एक काम करो पहले, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का डिवाइड कर दो। u अपॉन वी बराबर एक्स अपॉन माइनस वाई। तो एक्स बराबर कितना हो गया? माइनस यू वाई अपॉन। ठीक है जी। ये वैल्यू उठा के, है ना जी, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड में रख दो पहले एक्स की वैल्यू, जिससे एक चीज निकले। वाई बराबर यहाँ रखोगे यू स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो माइनस वाई वाई स्क्वायर कॉमन, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। वाई से वाई कैंसिल, तो v बराबर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है जी। तो एक y से, एक v से v कैंसिल, तो हमारा y की वैल्यू आ गई माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी। ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी। अब सवाल के अंदर पहला हमसे क्या कह रहा है? कुछ रीजन दे रखा है आपको। रीजन क्या दे रखा है? 1/4 और y इक्वल टू 1/2। तो रीजन आपको दे रखा है प्यारे 1/4 y 1/4। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने एक बार तो y की वैल्यू 1/4 के बराबर लिया। इफ y इक्वल टू 1/4, मतलब हमेशा रिजल्ट हमें निकालना पड़ेगा u और v में। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? माइनस के 4v। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर
प्लस 4b बराबर जी। तो कहते हैं इसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसके आधे का वर्ग जोड़ा और इतना ही घटाया। 4 - 4 बराबर 0। तो u स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे ये एक सर्किल आया है ना जी, इन इसमें डब्लू प्लेन में सेंटर क्या हुए 0, रेडियस कितनी हुई प्यारे। ऐसे ही एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे y की वैल्यू 1/2। दूसरा पॉइंट, ठीक है जी। इसी केस में हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी बनी, इफ y इक्वल टू 1/2 1/2 माइनस v अपॉन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर -2। तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे पे डिस्कशन करना है। इसमें भी हमने इसको पूर्ण वर्ग बनाया। तो पूर्ण वर्ग बनाने का इसका हाफ का होल स्क्वायर जोड़ दो, उतना ही घटा दो, +1 - 1 इक्वल टू 0। तो u - 0 का होल स्क्वायर v + 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर। ये भी सर्किल हुआ, सेंटर हुए प्यारे 0, -1 और रेडियस हो गई हमारी। तो लिखो प्यारे बच्चे, यहाँ तक की बात को फटाफट लिखो, फिर चित्र बनाते हैं, तब हमारी बात आपकी समझ में आएगी। तो चलिए प्यारे, तो समझते हैं अब ये क्या कहता है। हमें इन सवालों में एक डायग्राम के द्वारा और रिप्रेजेंट करना पड़ता है।
तो पहले यहाँ तक की बात को फटाफट नोट करो, अगला पार्ट तो कर लोगे ना, उसमें जीरो, एक बार केस y बराबर जीरो लोगे, एक बार y बराबर हाफ लोगे, तो हाफ पे तो आपको पता ही है प्यारे क्या वैल्यू आएगी, जो हमने नीचे निकाल के दिखाई है आपको। तो प्यारे बच्चे, पेपर दिन पे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, साथ साथ दूसरी किताब को पढ़ना शुरू कर दो। ये मैथमेटिकल किताब है, वो थोड़ी थ्योरी किताब है प्यारे, उसमें याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो कम से कम 2-3 बार रिवीजन चाहिए है आपको, तो उसको पढ़ना शुरू कर दो। मीट्रिक स्पेस जिसका किताब का नाम है प्यारे। आपका इंटरनल कब है प्यारे? अरे आपका इंटरनल कब है प्यारे बच्चे कॉलेज में? चलो प्यारे, तो चलिए प्यारे, हमारी बात को समझो। अब इसमें हम प्यारे बच्चे एक चित्र बना के आपको समझाते हैं, क्योंकि इनमें हमें चित्र भी बनाना पड़ता है। तो y इक्वल टू 1/2, 1/4, तो 1/4 पहले प्यारे बच्चे नीचे, 1/2, क्योंकि 0.25 है, ये 0.5, ये 1/, तो कह रहा है इनके बीच का रीजन 1/4 से बड़ा, 1/2 से छोटा। एक आई 0, -1, ठीक है जी।
तो 0, -1 कहाँ होंगे प्यारे? रेडियस इसने काट -2 और 1। तो प्यारे बच्चे एक सर्किल हमारा कुछ ऐसा बना। एक इसने कहा प्यारे, ठीक है जी, 0, सेंटर हुए 0, -2, 0, है ना, -2 है, हाँ जी। तो 0, -2, तो 0, -2 कहाँ होगा प्यारे? 0, -2। रेडियस हो गई प्यारे 2। तो प्यारे 0, -2 तैयार, रेडियस हो गई प्यारे 2। ये पूरी हो गई प्यारे, और नीचे भी 2। एक सर्किल प्यारे, ये कुछ बना, ठीक है। तो प्यारे बच्चे रीजन हुआ ये वाला। बात समझ में आई? अरे ये 1 है प्यारे बच्चे रेडियस, ठीक है, ये भी 1 हुई। तो ये पॉइंट क्या हुए? 0, -2। अब सेंटर क्या हुए प्यारे बच्चे? 2। तो 2 पूरा ये हो गया प्यारे, 1 ये रहा, 1 ये रहा। एक सर्किल हमारा ये बना, ये हमारा बना U और V, जिसे हम कहते हैं W प्लेन में। प्यारे बच्चे ये हमारा आया Z प्लेन में। फटाफट बनाओ। तो ऐसे ही सवाल कुछ प्रैक्टिस करने के लिए हमने प्रैक्टिस सेट में रखे हैं, जिनको जरूर करते रहिए। तो एक न्यूमेरिकल, एक रोजाना 2-3 थ्योरम उस चैप्टर की पढ़ना शुरू करो प्यारे, रोज बगैर नागा। आप बाद में सोचते रहोगे तो बड़ी टेंशन हो जाएगी आपको। बाकी आपकी मर्जी प्यारे। 3 थ्योरम को मिनिमम रोजाना टारगेट बना लो, 3-4 थ्योरम टाइम निकाल के। ये 4 थ्योरम पढ़नी है जरूर। वो अंग्रेजी में मैथमेटिकल किताब है प्यारे, ठीक है जी। बच्चे कह में ये भी थ्योरी है बाबूजी, तो टेंशन कहाँ है इसमें यार, थ्योरी तो इक्का दुक्का आ गए। तो कह रहा डिफाइन ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बताइए टू फाइंड सर्कुलर पॉइंट। बाइलिनियर और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन बात एक ही चीज होती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है किस चीज को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो चलिए गुरुजी, तो बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी, कहते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन
टी डिफाइंड बाई डब्ल्यू बराबर टी जेड ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस टी वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बीइंग कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट और कहते हैं ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए बाइनोमियल ट्रांसफॉर्म। अब आगे ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसी ही कुछ बात चलेगी। है ना जी? तो मेरी बात और ध्यान से सुनो। तो कहते हैं नोट में कहते हैं द कांस्टेंट ए डी माइनस बी सी is called the determinant of the transformation T the transformation अगली बात में लिख दो the transformation T is said to be normalized if AD माइनस बी सी इक्वल टू 1। ठीक है जी। तीसरी बात और सुनो प्यारे। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं? जो भी दे रखा है आपको W बराबर दे रखा है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, इसकी गुणा कर दो। W सी जेड प्लस डी बराबर ए जेड प्लस बी, तो सी डब्ल्यू जेड प्लस डब्ल्यू डी बराबर ए जेड प्लस बी। ठीक है जी। तो जेड की वैल्यू निकाल लो जी। जेड की वैल्यू निकालने के लिए हमने जेड को एक साइड लिख दिया, कांस्टेंट टर्म को एक साइड लिख दिया। तो जेड बराबर हुआ बी माइनस डी डब्ल्यू अपॉन सी डब्ल्यू माइनस सी। इसे प्यारे बच्चे टी इनवर्स डब्ल्यू भी कहते हैं। अभी आगे आने वाले कुछ सवालों की बात कर रहा है, तो लिखो जी प्यारे बच्चे। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछ सकता है ट्रांसफॉर्मेशन की, बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपसे एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है।
तो आपके इंटरनल निपटते ही प्यारे। हम इसका टाइम इंक्रीमेंट करने वाले हैं। चार पांच बच्चे। चलो जी प्यारे, अभी इसमें एक बात हो रहा है, कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो प्यारे बच्चे, एक बात चौथा पॉइंट और नोट करो प्यारे। पहले इफ AD माइनस BC की वैल्यू 0, देन W इज आइदर, या तो कांस्टेंट होगा प्यारे, या उसकी वैल्यू होगी मीनिंगलेस। ठीक है जी। तो क्रिटिकल पॉइंट
तो सुनो जरा मेरे मालिक, डब्लू था प्यारे ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस, हमने इसका डिफरेंशियल करा, तो नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशियल, ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशियल। तो डी डब्ल्यू ओवर डी, कहते हैं ए सी जेड प्लस ए डी माइनस ए सी जेड माइनस बी सी अपॉन सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। ए सी जेड से ए सी जेड कैंसिल, तो कहते हैं प्यारे डी डब्ल्यू ओवर डी जेड क्या आया, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। यदि प्यारे बच्चे हमने डिनोमीटर वाली वैल्यू 0 ले ली, मतलब सी जेड प्लस डी बराबर 0 ले लिया, तो जेड की वैल्यू आ गई माइनस डी अपॉन सी। एक तो जेड की वैल्यू प्यारे बच्चे है ना जी, माइनस डी अपॉन सी होते ही ये वैल्यू को डी डब्ल्यू ओवर डी जेड की वैल्यू को इनफाइनाइट बना देगा, और एक जेड की वैल्यू 0 होते ही ये हमारा जो है ये इनफाइनाइट बना देगा सवाल के अंदर, यह है ना जी। हाँ, तो मेरी बात सुने प्यारे बच्चे, कहते हैं इफ जेड इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, तो देन डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, या इफ जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, ये कि डी डब्ल्यू ओवर डी जेड की वैल्यू ना तो इनफाइनाइट होनी चाहिए ना प्यारे यदि 0 हो जाए इनफाइनाइट होते, तो ये हमारे जो पॉइंट कहलाते हैं डेट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। द पॉइंट मतलब किसी फंक्शन को इनफाइनाइट बना दें, किसी भी जेड वैल्यू पे, किसी जेड की वैल्यू रखने पे इनफाइनाइट हो जाए, या डी मतलब उसकी डी डब्ल्यू ओवर डी जेड की वैल्यू 0 हो जाए सवाल के अंदर, तो वो हमारे पॉइंट कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट। एंड जेड इक्वल टू इनफाइनाइट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। तो फटाफट प्यारे ये बात लिखो, फिर आगे न्यूमेरिकल पे। तो लड्डू खाओ प्यारे, लड्डू बहुत बढ़िया बनाए इसके। फिर बार बार आपसे कहा जा रहा है तो वो थ्योरी किताब है, यदि लेनी है तो अभी परचेज करके प्यारे पढ़ना शुरू कर दो, वो लास्ट मोमेंट पे याद नहीं होगी। अरे और पेपर की टेंशन ये है कि एक इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल और एक उसका थ्योरम, यदि पेपर ऐसे बना दिए तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी।
तो लिखो फटाफट, अरे 10th क्वेश्चन लिखो प्यारे। पूछो। कोई से दो पार्ट करो, हैंड रेज। क्वेश्चन लिखो प्यारे। कोई से दो पार्ट पूछो। सुनते ना बालक प्यारे। बोलिए, कोई जागे तो सही। चलो, जब जागो तब सवेरा। सर फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन बता दीजिए। हो गया जी, फर्स्ट और फिफ्थ ही हो गया जी। फर्स्ट के जी साथ तो सेकंड करा लो, सेकंड में फिफ्थ भी हो जाएगा बोलिए। ओके सर, सेकंड करा दीजिए। हाँ, T2 इनवर्स की बात कर रहा है ना, तो चलिए प्यारे। तो आइए प्यारे बच्चे, सेकंड पार्ट। W बराबर TZ, T2Z बराबर Z अपॉन Z+1। और T1Z क्या है? W बराबर T1Z। T1Z कितना प्यारे? Z+2 अपॉन Z+3। Z+2 अपॉन Z+3। तो W Z+1 बराबर Z। तो WZ+W बराबर कितना? Z। तो W बराबर Z1 माइनस W। ठीक है जी। हाँ, Z निकालना प्यारे, फिर गलती कर गए है ना जी। हाँ, Z निकालना है 1 माइनस W अपॉन बराबर W। तो Z बराबर हुआ W अपॉन 1 माइनस W। T2 इनवर्स कहते हैं। T2 इनवर्स W बराबर W अपॉन 1 माइनस W। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, एक आंसर तो आ गया। T2 इनवर्स बराबर माइनस W अपॉन W माइनस 1। बात एक ही है, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस W अपॉन W माइनस 1। अब क्या कह रहा है प्यारे? T2 इनवर्स T1Z निकालो। अब फिफ्थ पार्ट कह रहा है T2 इनवर्स T1Z निकालो। तो T2 इनवर्स T1Z कितना प्यारे? T1Z है Z+2 अपॉन Z+3। तो प्यारे बच्चे, यूं मान के चलो ये W है। ये क्या है प्यारे? मान के ऐसा चलो, ये वैल्यू इसकी है। तो जाओ, जो वैल्यू यहाँ निकल के आई है इस वाली में, ऐसा रख दो, है ना जी। W की जगह ये रख दो Z+2 अपॉन Z+3। अरे बात क्लियर हुई? Z+3 माइनस Z+2 अपॉन Z+3। Z+2 माइनस Z-3 अपॉन Z+3। Z+3 से Z+3 कैंसिल। तो T2 इनवर्स T1Z बराबर कितना? Z+2। है ना जी। T2 इनवर्स है ना जी, W T1Z कितना? Z+2। आ गया प्यारे। तो टेंशन कुछ खत्म हो गई। लिखो तो सही प्यारे, ये तो लड्डू थे।
लड्डू आपने खा लिए है ना जी। कर लोगे सवाल? अरे हो जाएंगे। खाए जाओ और प्रभु के गुण गाए जाओ। तो प्रभु जी करेंगे सबका बेड़ा पार। चलिए प्यारे, कैन आई प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल, ये तो थोड़ी थ्योरम आ गई प्यारे, एक छोटी सी पहले डेफिनेशन लिखवा दें आपको। क्रॉस रेशियो बड़ा काम का रिजल्ट है प्यारे। कहते हैं इफ Z1 Z2 Z3 Z4 are distinct then the quantity ठीक है जी। तो इसे हम Z1 Z2 Z3 Z4 को ऐसा लिखते हैं, Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z3 और Z4 माइनस Z1 is called the cross ratio of Z1 Z2 Z3 Z। तो क्रॉस रेशियो हमारा जो नोट किया जाता है प्यारे, वो इस तरीके से नोट किया जाता है। बोलिए, इसको लिखने के फैक्टोरियल 4 वेज होते हैं, मतलब 24 तरीके से इसे लिखा जा सकता है गुरुजी। ठीक है जी। लेकिन जनरली जब हम यूज़ करते हैं तो यही यूज़ होता है, आगे की थ्योरमों में, आगे की एक्सरसाइजों में इसी रिजल्ट का यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं गुरुजी,
अपनी बारी को विराम देते हैं क्योंकि आगे की थ्योरम थोड़ी बड़ी है प्यारे। फिर न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहे हैं। थ्योरम भी क्या है प्यारे बच्चे, देखने बस छोटी सी है, मतलब न्यूमेरिकल टाइप है, कोई अंग्रेजी वाली चीज ना आ रही है आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत ना है। चलते हैं, इंतजार करते हैं, दूसरी किताब आपके लिए चालू करते हैं। तो धन्यवाद प्यारे, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत मेहरबानी।